आज के जमाने में ऐसी सास कहाँ मिलती है, फिर भी लोग कद्र नहीं करते। नेहा अकेले में बड़बड़ाती हुई खुद से ही बोले जा रही थी। तभी वहां उसके पति मानव आए और बोले, अरे रे, किससे इतना नाराज हो और किसकी बात कर रही हो? नेहा बोली, आप आ गए, आइए साथ बैठकर चाय पीते हैं। पता नहीं हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे समझेंगे कि नहीं, क्योंकि हम तो बिना कहे ही उनकी बात समझ जाते हैं। मानव बोले, कुछ हुआ है क्या? नेहा बोली, अरे नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। वो मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड है ना गरिमा। मानव बोले, हाँ, जिसकी सास की तुम बहुत तारीफ करती हो। नेहा बोली, हाँ हाँ, वही शोभा आंटी। समझ में नहीं आता, वो बेटी बहू में फर्क नहीं करती, बिना कहे सब समझ जाती है। फिर भी बेटा या बहू उनका दर्द क्यों नहीं समझते? मानव बोले, क्या तुम भी? मैंने सोचा मेरी माँ ने फोन पर तुम्हें कुछ कह दिया, क्या दूसरों की परेशानियों को लेकर परेशान रहती हो? नेहा बोली, पता है शोभा आंटी की उम्र 65 होगी, घुटनों में अर्थराइटिस, फिर भी वो गरिमा की हर संभव मदद करती हैं कि उसे आराम दे सके। आखिर एक औरत ही तो औरत का दर्द समझती है, पर कब तक एक ही औरत दूसरी औरत का दर्द समझेगी? मानव बोले, हे देवी, उनकी परेशानी वो संभाल लेंगे, फिलहाल तो मुझे ऑफिस जाना है, तो तैयारी करो। इतना कहकर मानव तैयार होने चले गए। दरअसल निधि की सोसाइटी में बहुत सारे लोग थे, तो वहीं शोभा जी भी अपने बेटे बहू और 2 पोतियों के साथ रहती थी। बेचारी के दोनों घुटनों का 2-2 बार ऑपरेशन हो चुका था, फिर भी वो घर का लगभग सारा काम करती थी। किचन से तो उनका लगाव पहले से था, तो ना चाहते हुए भी वो किचन में जाती और सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए खाना बनाती। गरिमा ठहरी तेज तर्रार स्वभाव की। किटी पार्टी हो या कोई अन्य दिन, वो हमेशा शोभा जी से कहती, मम्मी जी, आपके हाथ में तो जादू है, आपके हाथ का खाना ही इन्हें और आपकी पोतियों को पसंद आता है। मेरे हाथ का बना हुआ खाना तो ये लोग खाते ही नहीं हैं। यही बोल बोल कर वो अपने सारे काम शोभा जी से करवा लेती थी। एक सुबह नेहा शोभा जी से मिली। कैसी है आंटी आप? बड़े दिनों बाद दिखी। और ये क्या, आपके पैरों की हालत तो और खराब होती नजर आ रही है। शोभा जी बोली, हाँ बेटा, क्या किया जाए, उम्र भी तो हो रही है। नेहा बोली, आंटी, जब ये बात आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि इस उम्र में अपने शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए। वो बोली, क्या करूं, बहू घर में तो है, किंतु उसका भी ऑफिस का काम देर रात तक चलता है। वो लेट से सोती है तो लेट से जगती है। नेहा बोली, कितना भी लेट से सोए, पर अगर थोड़ा सा समय और आपके पैरों की हालत को ध्यान में रखे तो घर के काम वो कर ही सकती है। बेचारी शोभा जी बस मुस्कुराकर रह गई, किंतु बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। कुछ दिनों बाद फिर नेहा ने उन्हें बाजार में देखा तो वो बोली, कैसी है आंटी, आज क्या लेने आई हैं? वो बोली, आज मेरी पोती रायता खाने की जिद लेकर बैठी है, घर में दही खत्म हो गई तो बस वही लेने आई हूं। नेहा ने बड़े आश्चर्य से उन्हें देखा और बोली, आंटी, इतनी धूप में आप दही लेने आई हैं, किसी और को भेज देती। शोभा जी बोली, कौन जाएगा? नेहा बोली, आंटी, आप बुरा ना मानिए तो एक बात कहूं? शोभा जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम तो मेरी बेटी जैसी ही हो, कहो। नेहा बोली, आंटी, कभी तो आप किसी बात के लिए मना किया कीजिए या अपने दर्द को उनके सामने बयां कीजिए। उन्होंने नेहा से कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें मेरा दर्द दिखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, किंतु मैं किसी के सामने अपने दर्द को बयां नहीं कर पाती। मुझे लगता है जिन बच्चों की बात बिना कहे मैं समझ जाती हूं, वो कभी तो समझेंगे। समय बीतता गया, सब अपने जीवन में व्यस्त रहते थे, तो लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना भी कम ही होता। बहुत दिन हुए आंटी को देखा नहीं। यही सोचकर नेहा एक दिन उनसे मिलने उनके घर चली गई। देखा तो आंटी बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो नेहा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि शोभा आंटी बैठने वालों में से नहीं थी। अचानक शोभा आंटी की नजर नेहा पर गई। नेहा ने कहा, क्या बात है आंटी, आप लेटी है, तबीयत तो ठीक है? तभी गरिमा वहां आई और बोली, होगा क्या, पता नहीं कैसे चल रही थी जो गिर गई। ऑपरेशन किया हुआ पैर फिर से खराब हो गया,
पैसे तो गए ही, अब ये नई मुसीबत आ गई। पता नहीं अब ये कितने दिन बिस्तर पर रहेंगी और सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, बुरा मत मानो गरिमा, पर ऐसी औरतें कम होती हैं जो 65 साल की उम्र में भी दौड़ भाग करती हैं। जब इनकी उम्र होगी तब इन्होंने अपनी गृहस्थी संभाली होगी, और इस उम्र में जब औरतें आराम करती हैं, ये तुम्हारी पूरी गृहस्थी संभाल रही हैं। ये क्या कम है? गरिमा हंसकर बोली, वो तो है, अब क्या करूं, मैं इनकी तरह बैठी भी तो नहीं हूं, नौकरी करती हूं। नेहा बोली, बुरा मत मानना गरिमा, पर नौकरी तो बहुत सी औरतें करती हैं, और नौकरी के साथ साथ वो अपने घर को और अपने माँ बाप को भी संभालती हैं। गरिमा बोली, सही कह रही हो नेहा, पर पूछो इनसे, इनको कभी कोई तकलीफ होने दी मैंने? इनके मन में जो आता है वही ये करती है, और मैंने कितनी बार इन्हें मना किया है, पर ये हैं कि मानती ही नहीं है। नेहा शोभा आंटी से बोली, ये गलत बात है आंटी, कितनी अच्छी बहू मिली है आपको। देखिए, ये चाहती है कि अब आप घर का कोई काम ना करें तो ये काम वाली रख लेगी या खुद कर लेगी, फिर आप क्यों करती हैं? गरिमा हड़बड़ाकर बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? नेहा बोली, वही तो गरिमा, आखिर कब बोलोगी या कब समझोगी कि जिस उम्र में लोग आराम करते हैं ये भागती दौड़ती रहती है। ये सोचो, अगर ये बिस्तर पर पड़ गई तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। मैं तुम्हारी सहेली पहले हूं, इसलिए तुमसे कह रही हूं कि अच्छा होगा दोनों मिलजुल कर काम कर लो। अगर मैंने ज्यादा कुछ बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना, और आंटी आप भी गरिमा की बात सुना कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। इतना कहकर नेहा अपने घर चली गई। उसी रात गरिमा ने अपने पति संजय को नेहा की कही हुई बात बताई तो संजय बोले, मैं जब तुम्हें कहता था तो तुम कहती थी अपनी माँ का पक्ष लेते हो। सही तो कह रही है तुम्हारी सहेली। सोचो, अगर माँ ने बिस्तर पकड़ लिया तो उनके रोजमर्रा के काम भी तुम्हें करने पड़ेंगे, और रसोई का भी। दरअसल नेहा जितनी आंटी के नजदीक थी उतनी ही गरिमा की वो पक्की सहेली थी। 2 दिन बाद गरिमा ने नेहा को फोन किया। नेहा, सही कहा था तुमने, मैंने इस बात पर बहुत सोचा और मैंने एक कामवाली को भी रख लिया है। सच में अगर मम्मी बिस्तर पर लेट गई तो मेरा काम करना और सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू यार, किसी ने मुझे इतनी बारीकी और प्यार से समझाया नहीं, और सच कहो तो मैंने भी समझने की कोशिश नहीं की थी। नेहा बोली, गरिमा, कुछ बातें होती हैं जो हमें खुद ही समझनी पड़ती हैं। हमारे बड़े जो बिना कहे समझ जाते हैं वो उम्मीद करते हैं कि हम भी कभी समझे उनके दर्द को। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो जब हम इस उम्र के पड़ाव पर आएंगे तो सोचो, हमारे बच्चे क्या हमारे दर्द को समझ पाएंगे? ये भी सोचने की बात है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। मैं चाहूंगी तुम दोनों का संबंध एक माँ बेटी जैसा हो, ताकि तुम्हारे बच्चे और आसपास के बच्चे भी वही प्यार और इज्जत अपने बड़ों को दे। वो दिन और आज का दिन अब शोभा आंटी और गरिमा दोनों मिलकर घर बाहर का काम करती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।